Hello everyone, myself Dr. B.L. Bairwa, Associate Professor, Business Administration। आज हम क्रियात्मक प्रबंध के बारे में जानेंगे। क्रियात्मक प्रबंध बीकॉम पार्ट 3 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट पेपर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रियात्मक प्रबंध होता क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने बीकॉम पार्ट 2 में मैनेजमेंट पढ़ते टाइम पढ़ा होगा कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनमें 2 सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों का प्रतिपादन F.W. टेलर और हेनरी फेयोल द्वारा किया गया। सिद्धांत विशिष्टीकरण अथवा श्रम विभाजन के नाम से जाना जाता है। विशिष्टीकरण या श्रम विभाजन ही का सिद्धांत ही क्रियात्मक प्रबंध की देन है। क्रियात्मक प्रबंध के अंतर्गत संस्था के कार्यों को विभिन्न विभागों में बांट दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक बृहद स्तरीय व्यावसायिक संस्थाओं की प्रबंध व्यवस्था की सफलता विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर टिकी हुई है। इसीलिए ऐसी सभी संस्थाओं की आंतरिक संगठन संरचना को प्राय उसके कार्यों के अनुसार विभिन्न विभागों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। इन विभागों को ही संस्था के क्रियात्मक विभागों का नाम दिया गया है, जैसे उत्पादन, विपणन, वित्त, लेखा, विकास एवं शोध। इन विभागों की प्रबंध व्यवस्था विशिष्ट योग्यताधारी प्रबंधक द्वारा की जाती है, जिसे ही क्रियात्मक प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक क्रियात्मक प्रबंध के अर्थ का संबंध है, इस संबंध में कई प्रबंध चिंतकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। इनमें से कुछ परिभाषाएं छोटी मगर सारगर्भित हैं, जैसा कि जोसेफ मेसी द्वारा दी गई परिभाषा। जोसेफ मेसी ने क्रियात्मक प्रबंध को सामान्य प्रबंध की एक विशिष्टीकृत शाखा बताया है। जोसेफ मेसी की ये परिभाषा यद्यपि बहुत छोटी लेकिन सारगर्भित परिभाषा है और उन्होंने अपनी इस परिभाषा के माध्यम से गागर में सागर डालने का प्रयास किया है। इस परिभाषा का यदि हम विश्लेषण करें तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि क्रियात्मक प्रबंध असल में सामान्य प्रबंध का ही एक हिस्सा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फंक्शनल मैनेजमेंट इज ए ब्रांच ऑफ जनरल मैनेजमेंट, अर्थात यह सामान्य प्रबंध की ही एक शाखा है। एक अन्य और परिभाषा हम देखते हैं डेविस के अनुसार। डेविस ने क्रियात्मक प्रबंध को संगठन के विशिष्टीकृत क्षेत्र के प्रबंध के रूप में परिभाषित किया है। अर्थात उनका ये मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशलाइज्ड एरिया का मैनेजमेंट ही क्रियात्मक प्रबंध है। दोनों ही परिभाषा यद्यपि काफ़ी मिलती जुलती हैं, लेकिन दोनों ही क्रियात्मक प्रबंध को बहुत अच्छे से परिभाषित करती हैं। निष्कर्ष रूप में यदि हम कहें तो क्रियात्मक प्रबंध
संगठन के विशिष्टीकृत क्रियात्मक क्षेत्रों के प्रबंध से सरोकार रखता है तथा संगठन के विशिष्ट कार्य क्षेत्र के प्रबंध के लिए एक क्रियात्मक प्रबंधक या विशेषज्ञ उत्तरदायी होता है। अब हम ये देखेंगे कि क्रियात्मक प्रबंधक कौन होता है। बहुत संक्षेप में यदि हम कहें तो क्रियात्मक प्रबंध का प्रबंध करने वाला व्यक्ति क्रियात्मक प्रबंधक होता है। क्रियात्मक प्रबंधक संबंधित विषय का विशेषज्ञ होता है, विशिष्ट योग्यताधारी होता है और उस कार्य से संबंधित सभी प्रकार की जिम्मेदारी उसकी अपनी होती है। क्रियात्मक प्रबंधक के अधीन जो कार्य करते हैं कार्मिक, वो कार्मिक भी संबंधित शाखा के तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं। क्रियात्मक प्रबंध को समझने के बाद और क्रियात्मक प्रबंधक को समझने के बाद अब हम देखेंगे कि क्रियात्मक प्रबंध की क्या विशेषताएं होती हैं। क्रियात्मक प्रबंध की कई विशेषताएं हैं। कुछ जो सामान्य विशेषताएं हैं, जैसे पहली विशेषता है कि क्रियात्मक प्रबंध विशिष्टीकरण पर आधारित होता है। ये सच्चाई है, क्योंकि मेसी की जो परिभाषा है आपने देखा कि वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहती है कि विशिष्टीकृत जो प्रबंध है वो सामान्य प्रबंध का ही एक हिस्सा है, उसका ही एक अंग होता है, उसकी एक शाखा होती है। तो हम देखते हैं कि जो क्रियात्मक प्रबंध है वो पूरी तरह से विशिष्टीकरण पर आधारित होता है, अर्थात संस्था के विभिन्न कार्यों के आधार पर विभागों का निर्माण कर दिया जाता है। प्रत्येक विभाग का एक मुखिया बनाया जाता है जो क्रियात्मक प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। विभाग से संबंधित सभी कार्यों के लिए वह व्यक्ति से बाध्य होता है। क्रियात्मक प्रबंध की दूसरी विशेषता है क्रियात्मक प्रबंधक। बहुत संक्षेप में हम ये कहें कि क्रियात्मक प्रबंध का कार्य करने वाला व्यक्ति ही क्रियात्मक प्रबंधक होता है, अर्थात विशिष्ट योग्यताधारी वह व्यक्ति जो संबंधित कार्य को अपने द्वारा अर्जित योग्यता अथवा कौशल के आधार पर पूरा करने का काम करे, वही क्रियात्मक प्रबंधक है। तीसरी विशेषता यदि हम देखें, कार्यानुसार विभागीकरण। जैसा कि मैंने बताया कि आज के समय में व्यावसायिक संस्थाओं का जो आकार है वो बहुत बड़ा हो गया है। ऐसे में कोई भी सामान्य प्रबंधक किसी भी व्यावसायिक संस्था को अच्छे से प्रबंधित नहीं कर सकता। यही वजह है कि प्रबंध की सुविधा की दृष्टि से उसके कार्यों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और उसके आधार पर प्रबंध का कार्य किया जाता है। तो दूसरी विशेषता इसकी जो हुई, तीसरी विशेषता, वो है कार्यानुसार विभागीकरण। इसकी एक विशेषता हम ये भी बता सकते हैं कि एक सामान्य प्रबंध की शाखा है। अपन चाहें तो इस विशेषता को परिभाषित करने के लिए जोसेफ मेसी की परिभाषा का उल्लेख कर सकते हैं, जो बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहते हैं कि क्रियात्मक प्रबंध सामान्य प्रबंध की ही एक विशिष्टीकृत शाखा है। अगली विशेषता हम देखते हैं क्रियात्मक प्रबंध की विस्तृत क्षेत्र। क्रियात्मक प्रबंध का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है, क्योंकि इसी में उत्पादन प्रबंध,
विपणन प्रबंध, विकास एवं शोध प्रबंध, लेखा प्रबंध, कई सारे प्रबंध के जो क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगली विशेषता है पारस्परिक संबंध। विभागीकरण यद्यपि कार्य के आधार पर किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो क्रियाएं हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती है, और सभी कार्यों को करने के लिए प्रत्येक कार्य के लिए हमें नियोजन करना पड़ता है, संगठन करना पड़ता है, निर्देशन करना पड़ता है और नियंत्रण करना पड़ता है। नेक्स्ट विशेषता है दोहरी भूमिका। एक क्रियात्मक प्रबंधक दो प्रकार के रोल अदा करता है। पहली भूमिका उसकी होती है एक परामर्शदाता की, अर्थात वह एक स्टाफ के रूप में काम करता है और उच्च प्रबंध के लिए परामर्श देता है विभिन्न निर्णयों में। दूसरी भूमिका उसकी एक रेखा अधिकारी की भी होती है, अर्थात वह अपनी संस्था का एक रेखा अधिकारी होता है और संस्था से संबंधित सभी निर्णय लेने का उसे अधिकार होता है। अगली विशेषता है अंतर्निर्भर प्रबंध। अंतर्निर्भर प्रबंध के अंतर्गत हम ये बताएंगे कि क्रियात्मक प्रबंध इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। अर्थात यदि हमें उत्पादन का कार्य करना है तो उत्पादन के कार्य के लिए हमें कार्मिकों की ज़रूरत पड़ेगी, श्रमिकों की, मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, और ये कार्मिक या श्रमिकों की उपलब्धता हमें सेवी वर्गीय विभाग या मानव संसाधन विभाग कराता है। उत्पादन के लिए कच्चा माल या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती हैं और ये सारी चीज़ें संस्था का क्रय विभाग उत्पादन विभाग को क्रय करके देता है। कोई भी चीज़ खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, अतः संबंधित विभाग की वित्त की आपूर्ति वित्त विभाग करता है। तो हम देखते हैं कि ये अंतर्निर्भर है सारे एक दूसरे से। नेक्स्ट है समान प्रबंधकीय प्रक्रिया एवं सिद्धांत। क्रियात्मक प्रबंध के अंतर्गत भी वही कार्य किए जाते हैं, वही सिद्धांत लागू किए जाते हैं जो सामान्य प्रबंध के अंतर्गत किए जाते हैं, अर्थात जैसा कि नियोजन करना, संगठन करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना। सामान्य प्रबंध के सिद्धांत भी समान रूप से क्रियात्मक प्रबंध पर लागू होते हैं। नेक्स्ट है आपके प्रत्येक संस्था के लिए अनिवार्य। वर्तमान में क्रियात्मक प्रबंध सभी संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इससे प्रबंध का कार्य सुगम एवं सरल हो जाता है और वर्तमान प्रतिस्पर्धा की स्थिति में ये बहुत आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। थैंक्स।